Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यासार्थ निर्देशांक ज्यामिति इस वीडियो में आप प्रश्नावली 7.1 का अध्ययन किया जाएगा। इसके पहले जो वीडियो आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया गया था उसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित जो भी फार्मूले हैं और उसके साथ साथ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया गया। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको इसके पहले वीडियो में इसका फार्मूले का डेरिवेशन आपको बताया गया था कि दो बिंदु अगर दिए गए हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई दो बिंदु दिया गया है, ए और बी दिया गया है, ठीक है। ए और बी दो बिंदु दिए गए हैं और इस दो बिंदु का निर्देशांक बिंदु x1 और y1 है और इसका क्या है x2 और y2, ठीक है। ये दिया गया है। तो इनके बीच का दूरी निकालने के लिए मान लेते हैं इसके बीच का दूरी क्या है आपका d है। तो इसके बीच का दूरी निकालने के लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम लिखते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसी फार्मूले पर हम ये पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि दिया गया है कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं तो पहले हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बिंदु दिया गया है 2, 3, 4, 1, ठीक है। यहाँ से x1 बराबर 2 है, x2 बराबर 4 है, y1 बराबर 3 है, y2 बराबर क्या है 1 है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए d बराबर लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा x2 का मान देखिए यहाँ पे 4 है, 4, x1 का मान कितना है 2 है, इसका वर्ग कर लेंगे। y2 का मान 1 है, y1 का मान 3 है, इसका वर्ग कर लेंगे। और यहाँ से आपका आएगा, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसका वर्ग, इसमें से घटाएंगे तो -2 का वर्ग। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 2 का वर्ग होता है 4 और -2 का वर्ग होता है 4, ये जुड़ जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 8 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 कड़ी में 2 मात्रक, ठीक है। यह आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा ये आंसर। तो पहले प्रश्न को देखो, यहाँ भी बहुत ही आसानी पूर्वक इसको सॉल्व कर दिया गया है। सिर्फ हमको फार्मूला याद होना चाहिए और इस फार्मूले से हम दो बिंदुओं के बीच का दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है -5, 7 है, पहला बिंदु है। दूसरा है -1 और 3 है। -5, 7 लिख लिए और -1, 3 है। यहाँ से x1 का मान ज्ञात कर लेंगे, क्या है -5, x2 का मान क्या है -1 है, y1 का मान क्या है 7 है, y2 का मान क्या है 3। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, d बराबर होता है, फार्मूला लिखेंगे d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है।
दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए, और इसी फार्मूले के माध्यम से हम दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालेंगे। और x2 का मान देखिए यहाँ पे निकाला गया है, x1 x2 y1 इस दिए गए बिंदु से। अब यहाँ से x2 का मान है -1 और x1 का मान देखिए -5 है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +5 यानी वो -1 + 5 का होल वर्ग हो जाएगा। और प्लस y2 का मान देखिए 3 है, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। y1 का मान आपका 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम घटाएंगे, 5 और -1 है तो आएगा 4, इसका वर्ग कर लेंगे, ये आएगा -4, इसका हम वर्ग कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और ये 16, ये आपका हो जाएगा 32, 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और ये आएगा 4/2 मात्रक, कड़ी में 32 का हम निकालेंगे वर्गमूल, तो 4/2 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार वाले प्रश्न में आपका 2 प्रश्न दिया गया था, जिसमें बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना था। और इस बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमने एक फार्मूला इसके पहली वीडियो में बताया था, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसी फार्मूले के आधार पर अगर 2 बिंदु दिए गए हैं तो उन 2 बिंदुओं के बीच का दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ठीक है, 1 5 ये पहला बिंदु है, 2 3 और -2 -11 समरेखी हैं। ठीक है ना, समरेखी के लिए बताया जा रहा है कि क्या ये बिंदु समरेखी हैं कि नहीं है, ये हमको निर्धारित करना है। ठीक है, तो समरेखी के लिए कंडीशन ये होता है कि जैसे ये 3 बिंदु दिया गया है, A B और C, A B और C ये 3 बिंदु दिए गए हैं, और इस 3 बिंदु A B और C जो दिया गया है, अगर एक ही रेखा पर यह स्थित है तो हम कहेंगे कि यह समरेखी है। ठीक है, अगर एक रेखा पर स्थित नहीं है तो समरेखी नहीं होगा। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ पे आपका एक बिंदु A दिया गया है, B दिया गया है और C दिया गया है। ठीक, मान लेते हैं समरेखी है, तो यहाँ पे हम बिंदु A का कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका है, निर्देशांक बिंदु है 1 5 है, और इसको हम लिख लेते हैं 2 3 और इसके बाद से -2 -11। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB के बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद से BC के बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक, उसके बाद से AC के बीच का हम दूरी निकालेंगे, और यहाँ पे देखेंगे क्या जो दूरी आया है, जो निकाला गया है, जो दूरी है, जो इसके बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो AB + BC = AC। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा, अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तब हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु समरेखी है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी AB + BC ≠ AC, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु समरेखी नहीं है। आगे बात समझ में, ये 2 बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र के आधार पर, ठीक है, हमको ये बताना है कि यह समरेखी है कि यह समरेखी है। ठीक है, यानी समरेखी है कि नहीं है, ये हमको कंफर्म करना है। ठीक है, तो ये 2 बिंदु के बीच की दूरी के आधार पर इसको हमको बताना है। नहीं, दूसरा हमारा मेथड होता है कि जो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल का फार्मूला जो हम निर्देशांक ज्यामिति में इसके पहले वीडियो में बताए थे, तो उसमें भी हम आपको समरेखी की कंडीशन उस त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित हम बताए थे। ठीक है ना,
तो वो चीज़ें आपको आगे पुनः बताया जाएगा। जब प्रश्नावली के प्रश्न को जब हम त्रिभुज पर आधारित जो प्रश्न जो होगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जब वो प्रश्न आपको बताया जाएगा प्रश्नावली का, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि उसमें समरेखी का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम 7 पॉइंट प्रश्नावली 7.1 पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्नों को देखा जाएगा और समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं। मान लेते हैं कि 3 बिंदु हमारा यहाँ पे लिखा गया है ए, बी और सी है। ठीक है, तो ए का हमने निर्देशांक बिंदु लिए 1, 5 लिए हैं, बी का 2, 3 लिए हैं, सी का -2, -11 लिए हैं। तो हम पहले ए बी के बीच का हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी फार्मूला आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इस फार्मूले में x1, x2, y1, y2 का मान रखेंगे और b से a और b से x1, x2, y1, y2। यहाँ से आपका हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से यह आएगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, घटा देंगे 2 में से 1 जाएगा, 2 1 आएगा, 3 - 5 से -2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कड़ी में 5 मार्क रख। ठीक है, ये किसके बीच का दूरी निकाला गया? ए बी के बीच का दूरी निकाला गया। इसी तरह BC के बीच की दूरी निकालेंगे। फार्मूला आपका देखिए यहाँ पे लिखा गया है x2 - x1 अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम इसी फार्मूले का इसमें भी प्रयोग करेंगे। यहाँ से हो जाएगा -2। यहाँ से BC के बीच का दूरी निकाल रहे हैं, इसलिए x1, y1, x2 और y2 होगा। ठीक है, तो x2 का मान -2 है, x1 का मान 2 है, प्लस y2 का मान -11 है और y1 का मान 3 है। यहाँ पे देखिए 2 और -2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -14। ठीक है, इसका हम वर्ग कर लेंगे 16 और ये हो जाएगा 196। 14 का वर्ग होता है 196। इसको हम जोड़ लेंगे 6 और 6 12 हो जाएगा, 9 1 10 1 11। ठीक है, और ये हो जाएगा 212 मात्रक हो जाएगा। ये किसके बीच का दूरी निकाला गया है? BC के बीच का दूरी निकाला गया है। ठीक है, अब इसके बाद से हम AC के बीच का दूरी निकालेंगे। AC के बीच की दूरी निकालेंगे। AC के बीच का अब हम लोग दूरी निकालेंगे। तो AC के बीच का दूरी निकालेंगे। यहाँ से फार्मूला आपका यहाँ पे लिखा गया है, फार्मूला है, हम यहाँ पे लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है, AC के बीच का निकाल रहे हैं तो -2, x1 का मान है 1 है, इसका वर्ग कर लेंगे। y2 का मान -11, y1 का मान है 5, इसका वर्ग कर लेंगे। -2 और -1 3 हो जाएगा, -3 इसका वर्ग। ये आपका -11 और -5 हो जाएगा -16। यह हो गया आपका 16 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से आपका 3 का वर्ग होगा 9 और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 होगा। ठीक है, कितना होगा आपका? 256 होगा। आप पूरा कर लीजिए। यहाँ पे 36 9 6 1 6 9 15 2
256, ठीक है ना। तो 16 का जो वर्ग होता है 256 होता है। इसको हम जोड़ लेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और 5 1 6 और 265 मात्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए AB के बीच का जो दूरी निकाला गया है कड़ी में 5 आया है। BC के बीच का जो दूरी निकाला गया है कड़ी में 212 आया है। और AC के बीच का जो दूरी निकाला गया है वह कड़ी में 265 आया है। अतः यहाँ से कह सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहेंगे AB प्लस BC नॉट इक्वल टू CA, यानी ये जो आपका जो बिंदु दिया गया है वह बिंदु समरेखीय नहीं है, ठीक है ना। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA, यानी जो बिंदु दिया गया है बिंदु, अतः बिंदु समरेखी नहीं है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 था, इसमें आपको क्या बताना था कि क्या ये समरेखी है कि नहीं है। तो आपको ये बताएगा कि ये समरेखी नहीं है। अब इसके बाद से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको क्या बताना है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पर आधारित आपके त्रिभुज से प्रश्न पूछे जाते हैं और चतुर्भुज से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब त्रिभुज से प्रश्न जो पूछा जाता है जैसे या तो समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु होता है और समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। और चतुर्भुज से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो आयत होता है, वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज होता है और वृत्त से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम एक फार्मूले पर ये आधारित ये सभी प्रश्न होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, इसी पर आधारित ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वह उसी फार्मूले पर आधारित ये प्रश्न दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित ये प्रश्न है और हमको ये बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। जैसे त्रिभुज का जो हम रचना करते हैं तो तीनों भुजाओं को ज्ञात रहता है तो त्रिभुज का हम रचना कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये शीर्ष बिंदु दिए गए हैं तो शीर्ष बिंदु के माध्यम से उनके बीच का हम दूरी ज्ञात करेंगे और दूरी जब ज्ञात कर लेंगे तो वह जो दूरी होता है वो भुजा का एक माप होता है, ठीक है। और उसी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि वह त्रिभुज किस प्रकार का है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु है कि विषम है कि समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो चलिए पहले हम यहाँ पे इस त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं A, B और C, ठीक। और यहाँ पे जो तीन बिंदु दिए गए हैं, तीन शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले शीर्ष बिंदु को हमने 5 - 2 लिखा, दूसरे को हमने 6 और 4 लिखा, तीसरे को 7 - 2 लिखा, ठीक। अब यहाँ से इसके बीच का हम दूरी ज्ञात करेंगे, सभी बिंदुओं के बीच का हम दूरी ज्ञात करेंगे। AB के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, BC के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, CA के बीच का दूरी हम ज्ञात करेंगे। अगर हम AB के बीच का दूरी ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे x1 का जो मान होगा 5 होगा
और x2 का मान होगा 6 होगा, ठीक है। और y1 का मान -2 होगा और y2 का मान आपका 4 होगा, ठीक है। BC के बीच का अगर दूरी ज्ञात करते हैं तो x1 का मान 6 होगा, x2 का मान 7 होगा, y1 का मान 4 होगा और y2 का मान -2 होगा, ठीक। CA के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे तो उसमें जो x1 जो होगा आपका यहाँ पे 7 होगा और x2 जो होगा 5, y1 जो होगा -2 और y2 जो होगा -2 होगा। अब सब x1, x2, y1, y2 का मान हमने निकाल लिया और फार्मूला जो होता है जो बीच की दूरी यानी t बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका दो बिंदुओं के बीच का दूरी का, ये फार्मूला होता है। अब हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे। AB के बीच की दूरी बराबर फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी फार्मूले में x1, x2, y1, y2 का मान रखेंगे तो 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 इसका पूरे का वर्ग हो जाएगा 4, y2 का मान 4 है, y1 का मान देखिए -2 है और ये फार्मूले में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आइए समझ में, यह आपका इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक। अब क्या करना है 6 में से 5 को क्या करेंगे घटा लेंगे तो 1 का स्क्वायर और 4 और 2 6 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से 1 प्लस कड़ी में क्या हो जाएगा 1 प्लस 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 37 मात्र, ठीक। ये किसके बीच की दूरी निकाला गया AB के बीच की दूरी निकाला गया। और BC के बीच की दूरी, ठीक है, BC के बीच की दूरी, तो BC के बीच का दूरी निकालने के लिए देखिए B और C यहाँ पे है, ठीक है। तो B और C यहाँ पर है। अब BC के बीच की दूरी निकालना है तो BC के बीच का दूरी निकालने के लिए फार्मूला ऊपर लिखा गया है बीच की दूरी के लिए। और BC यह आपका है, इसके बीच में x1, x2, y1, y2 लिखा गया है। अब इसी को 7 - 6 का वर्ग कर लेंगे और -2 और -4, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो -6, इसका वर्ग कर लेंगे, 1 का वर्ग 1, 6 का 36 और ये टूटेगा तो 37 मात्र, ठीक है। ये BC के बीच की दूरी निकाला गया है, कड़ी में 37 आया है। अब बचा है CA के बीच का दूरी निकालना, तो CA के बीच की दूरी ज्ञात करना, फार्मूला का ऊपर लिखा हुआ है x2 - x1, तो देखिए 5 - 7 का वर्ग कर लेंगे -2, देखिए यहाँ पे y1 जो है -2 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 - 7 है, घटाएंगे -2 का वर्ग करेंगे, कड़ी में 4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 2, कड़ी 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। यहाँ पे अब देखिए AB के बीच का दूरी निकाला गया, BC के बीच का दूरी निकाला गया, CA के बीच का दूरी निकाला गया और सभी दूरी अब देखिए AB जो है BC आपस में क्या है बराबर है। AB जो है कड़ी में 37 आया है बीच का दूरी, BC के बीच का दूरी भी कड़ी में 37 आया है और CA के बीच का दूरी आया है 2 आया, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दो भुजा आपस में क्या है बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसके लिए होता है जब दो भुजा आपस में बराबर हो,
इसका मतलब ये है कि ये जो शीर्ष बिंदु जो दिए गए हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर होता है, और समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। और विषमबाहु में क्या होता है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया था कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक। तो इस प्रश्न में आपको बताना था कि जब इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा, AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू CA, यहाँ लिखेंगे दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है ना, शीर्ष बिंदु है। आगे बात समझ में। तो इसी प्रकार आपके त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 शीर्ष बिंदु दिया जाएगा और 3 शीर्ष बिंदु देने के बाद से पूछेगा कि क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, या समबाहु त्रिभुज के हैं, या समकोण त्रिभुज के हैं। ठीक है। या विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, या आकार बिंदु दे देता है, शीर्ष बिंदु दे देगा और पूछेगा कि किस प्रकार का त्रिभुज समबाहु है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज बनाने के बाद से सबके बीच का दूरी निकाल लेंगे। ठीक है। और सबके बीच का दूरी निकालने के बाद से उसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो दूरी हमने सबके बीच का निकाला है, AB, BC और CA के बीच का दूरी हमने निकाला है, तो AB, BC और CA क्या तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो कहेंगे कि वह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अगर दो भुजा आपस में बराबर आ रहा है तब कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अगर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आ रहा है तो वह विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि वह समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हो, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो इन 3 भुजाओं में जो सबसे बड़ी जो भुजा होगा उसका वर्ग करेंगे और शेष 2 भुजाओं का वर्ग करके योग करेंगे। अगर आपस में बराबर आ जाते हैं तब आप कहेंगे कि वह जो शीर्ष बिंदु दिए गए हैं वह समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ठीक है। अगर वो बराबर नहीं आते हैं तब आप कहेंगे कि वो जो शीर्ष बिंदु हैं वह विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो इस प्रकार 2 बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए उसी फार्मूले पर आधारित ठीक है कुछ प्रश्नों को आपको बताया गया, समझाया गया। अब इससे आगे अगली वीडियो में हम लोग चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी प्रश्नावली 7.1 में कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कुल 3 प्रश्नों को बताया गया और इसके शेष प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।